रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वधावन पोर्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर एमओयू साइन कर लिया है। ये 600 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। इस पोर्ट को निवेश में रिलायंस को क्या मिलेगा, रिलायंस इसमें निवेश क्यों कर रहा है, ये पोर्ट देश के लिए कितना अहम है और प्रधानमंत्री मोदी का इससे क्या कनेक्शन, उन्होंने इस पोर्ट की नींव कब रखी थी, चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं जो एमओयू साइन किया गया है उसके बारे में, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसके बारे में। तो आपको बता दें कि वधावन पोर्ट एक अहम पोर्ट है जिसके निवेश में, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये एमओयू साइन किया है। वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ ये एमओयू साइन किया गया है जो कि इस पूरे पोर्ट को डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का कामकाज कर रहा है। लगभग 645 करोड़ का एग्जैक्ट निवेश होगा और ये 2030 तक कमेंस होगा। 2030 तक ये निवेश शुरू हो जाएगा, यानी कि काफ़ी कुछ हो जाना चाहिए इसमें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके पहले हुडको ने एक अग्रीमेंट साइन किया था वधावन पोर्ट के साथ ही कि लगभग 26,000 करोड़ या 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुडको कराएगा। उसी एग्रीमेंट का ये पार्ट है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी के जरिए 645 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? सीधी सी बात है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जैसे कि रिलायंस और पब्लिक सेक्टर की कंपनी हुडको, ये दोनों साथ में मिलकर जब कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक साथ प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। इसी के तहत रिलायंस ने ये इन्वेस्टमेंट किया है। अब चलिए जान लेते हैं वधावन पोर्ट की हिस्ट्री क्या है, ये इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी नींव कब की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वधावन। इसकी नींव रखी गई थी 2024 के अगस्त महीने के आसपास। लगभग ये सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है, देश का सबसे बड़ी कंटेनर क्षमता वाला। लगभग 76,229 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस पोर्ट को तैयार किया जाना था। इस पोर्ट का निर्माण 2 चरणों में होना था, जिसमें से 2029 तक पहला चरण पूरा होगा और उसके बाद 2034 तक दूसरा चरण पूरा होने की उम्मीद थी। ये पोर्ट काफी अहम है देश के लिए, लेकिन इसके पीछे के क्या रैशनल है, क्या कारण है, वो भी चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये पानी से, समुद्र तट से काफी दूर पर बना हुआ पोर्ट है और ये काफी गहराई में यहां पर होगा। देश के साथ सबसे बड़ी अभी पोर्ट नेटवर्क के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम बड़े जहाज़ों को अपने इंडिया के पोर्ट्स पर नहीं ला पाते, क्योंकि गहरे पानी में ही वो जहाज़ चल पाते हैं। ये तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है समुद्र तट से और जहां पर ये बंदरगाह बनेगा वहां की गहराई 12 मीटर से भी ज़्यादा की है। बड़े जहाज़ों को रुकने के लिए कम से कम 12 मीटर की गहराई चाहिए। अगर ये पोर्ट बन जाता है तो वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में इसका नाम भी शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र परिवहन और इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज से भी ये पोर्ट काफ़ी अहम है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये एक बड़ी कैपेसिटी वाला पोर्ट होगा। तकरीबन 2 करोड़ 32 लाख कंटेनर की कैपेसिटी होगी, यानी इतने कंटेनर यहाँ पे अप एंड डाउन किए जा सकते हैं और हर एक कंटेनर तकरीबन 20 मीटर के होंगे, 20 मीटर की लेंथ वाले होंगे, जो इनके मैक्सिमम साइज के कंटेनर माने जाते हैं। ये इस पोर्ट की सबसे खास बात रहेगी कि ये वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट बनेगा, यानी कि इस पोर्ट पर हर मौसम में कामकाज किया जा सकता है। तो वधावन पोर्ट पर यह थी अपडेट। वधावन पोर्ट के लिए 645 करोड़ का रिलायंस ने किया है इन्वेस्टमेंट। आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग मनी 9।